नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 5वां अध्याय। तो चलो शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हमने चौथा अध्याय पढ़ा था, ज्ञान कर्म संन्यास योग। अब हम ये 5वें अध्याय को पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। तो इसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की भी प्रशंसा करते हो और फिर निष्काम कर्म योग की भी प्रशंसा करते हो। तो इन दोनों में से जो कुछ भी मतलब बेटर है उसे निश्चय करके जो भी मेरे लिए कल्याणकारक है मुझे बताइए। तो अर्थात अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक है उसको मेरे लिए कहिए। तो ऐसा अर्जुन के पूछने पर कृष्ण जी कहते हैं कि कर्मों का संन्यास का क्या मतलब है कि मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में अपना कर्तापन का त्याग कर देना, कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ये किया गया है, इस भावना का त्याग कर देना। और निष्काम कर्म योग का मतलब है कि समत्व बुद्धि से कि समान सुख दुख लाभ हानि इन सब में समान भावना रखते हुए भगवान के अर्थ, भगवान को याद करते हुए कर्मों को करना, भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के अर्थ में कर्मों को करना। तो ये दोनों ही जो हैं वो कल्याण को करने वाले हैं। लेकिन इन दोनों में भी जो कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म योग जो है वो करने में इजी है और वो अच्छा है। तो इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान बोले कि हे अर्जुन, कर्मों के संन्यास और निष्काम कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याणकारक हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म योग साधन में सुगम है और श्रेष्ठ है। तो कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, न किसी से कोई आकांक्षा करता है, वो निष्काम कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने के योग्य है। जब निष्काम कर्म योग कर रहे हैं, जब हम निष्काम कर्म योग का मतलब है कि समत्व बुद्धि रखते हुए हम सिर्फ भगवान का स्मरण करते हुए कर्मों को कर रहे हैं, तो जब हम ऐसा भगवान को स्मरण करते हुए कर्म कर रहे हैं तब हमारे मन में कर्ता का भाव कैसे रहेगा? कर्ता का भाव तो अपने आप चला जाएगा। तो जो निष्काम कर्म योगी है वो कर्मों का संन्यास तो कर ही रहा है। निष्काम कर्म योगी हमेशा सन्यासी ही समझने के लायक है, क्योंकि राग द्वेष ये सब द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष इस सुखपूर्वक संसार रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जिसने अपनी समान बुद्धि बना ली है, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको क्या फल मिल रहा है, सुख दुख लाभ हानि से उसे कोई मतलब नहीं है, जो सिर्फ भगवान का नाम लेते हुए अपने कर्मों को किए जा रहा है, तो वह भी तो एक संन्यास ही है और वो भी सुखपूर्वक जीवन इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्म योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग फल वाला कहते हैं, ना कि पंडितजन। पंडितों को पता है कि ये दोनों ही चीज़ें सेम हैं। इनको दोनों को अलग अलग कौन कहता है? जो मूर्ख है, जो इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है। दोनों में ही हमें कर्तापन का त्याग तो हो ही रहा है, लेकिन जब तक हमारे पास एक मोटिव नहीं होगा तब तक हमारे लिए इन सब चीज़ों को छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि पूरा दिन हमारा मन किसी न किसी चीज़ में लगा रहता है, हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, हमारे मन में हज़ारों विचार आते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है ना। तो जब तक हम हमारे मन को एक जगह पर स्थिर नहीं करेंगे तब तक उसका दूसरी चीज़ों में जाने की पॉसिबिलिटीज़ बनी रहेगी। तो निष्काम कर्म योग से क्या होगा कि हमारा मन परमात्मा में स्थिर हो जाएगा, जिससे उसके इधर उधर भटकने की पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाएगी। तो क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। दोनों में ही क्या है? हमें परमात्मा की प्राप्ति हो रही है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है।
जो ज्ञान योगी होते हैं उन्हें भी परम धाम मिलता है, और जो निष्काम कर्म योगी होते हैं उन्हें भी परम धाम की ही प्राप्ति होती है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग के फल रूप को एक देखता है वह ही यथार्थ दिखता है। तो जब दोनों का रिजल्ट एक ही है तो दोनों चीज़ें अलग कैसे हुई? लेकिन हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना कर्मों का संन्यास कर पाना कठिन होता है। जब तक हम निष्काम कर्म योग नहीं करेंगे तब तक हम कर्मों का संन्यास नहीं कर पाएंगे। निष्काम कर्म योग में क्या होगा? मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के जो त्याग करना है, जो हमें संन्यास करना है, वो करना कठिन होता है। हम कर्तापन से तब तक नहीं हट पाएंगे जब तक हमारा मन जो है वो हमारी क्रियाओं में लगा हुआ है। निष्काम कर्म योग से क्या होगा कि हमारा मन जो है वो परमात्मा में स्थित हो जाएगा, और उसके बाद हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारा मन नहीं भटकेगा। तो ये इजी हो जाएगा हमारे लिए, संन्यास धारण करना इजी हो जाएगा। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाले निष्काम कर्म योगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। और जो भगवान के स्वरूप को याद करते हुए निष्काम, बिना किसी कामना के जो कर्म करते हैं, वो जो योगी है वो परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। वश में किया हुआ है शरीर जिसके, ऐसा जितेंद्रिय जिसने अपने शरीर को वश में कर लिया है, और विशुद्ध अंतःकरण और संपूर्ण प्राणियों के आत्मरूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ कि जिसने अपने शरीर को वश में कर लिया है, जिसका मन एकदम साफ है, जिसके मन में किसी भी प्रकार का कोई बैर, कोई द्वेष, कोई भी दुख, कोई भी आशा निराशा कुछ भी नहीं है, जिसका मन एकदम साफ है, और संपूर्ण प्राणियों के आत्मरूप परमात्मा में जिसने अपने आप को एकदम स्थित कर लिया है, जिसने अपने शरीर को वश में कर लिया है, जिसने अपने मन को एकदम साफ कर लिया, मन में उसके सिर्फ परमात्मा बसे हुए हैं। काम तो सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, जैसे दूसरे प्राणी काम करते हैं वैसे ही हम काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरों के काम करने में और हमारे काम करने में ये फ़र्क है कि हम उस काम में अपने मन को प्रभावित नहीं होने देना है। काम के अंदर हमें अपनी आत्मा को परेशान नहीं होने देना है, अपने मन को परेशान नहीं करना है। उनके काम करने और हमारे काम करने में फ़र्क ये है कि हमारा मन जो है वो परमात्मा में लगा हुआ है और हम कर्म कर रहे हैं अपना। परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उस कर्म में लिपायमान नहीं होता, क्योंकि मन से तो वो कर्म कर ही नहीं रहा। भगवान तो मन देखते हैं, अपने कहते हैं ना, भगवान तो मन देखता है, पैसे थोड़ा ना दिखता है, भगवान तो मन देखता है। तो अगर हमारा मन साफ है तो हम क्या कर्म कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, मतलब वो कुछ भी कर रहा है, जो वो कर रहा है कौन कर रहा है? इंद्रियां कर रही हैं, तो इंद्रियां हैं, इंद्रियां अपना काम करेंगी। सुनता हुआ, कानों का काम क्या है? सुनना, वो सुन रहा है। स्पर्श करना, स्किन का काम क्या है? स्पर्श करना, वो स्पर्श कर रहा है। सांस लेना, नाक का काम है सांस लेना, वो सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखों को खोलता हुआ, मींचता हुआ, सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। मीन्स आँख का काम है देखना, वो देख रही है। नाक का काम है सांस लेना, वो सांस ले रहे हैं। कान का काम है सुनना, वो सुन रहे हैं। सब इंद्रियां जो उनका काम है वो काम करेंगे। अपने कान बंद करके तो नहीं बैठ सकते ना, आंखें बंद करके तो नहीं बैठ सकते। इंद्रियां हैं, अपना काम करेंगी, करने दो। इंद्रियां अपना अपना काम कर रही हैं। इस प्रकार से समझते हुए निसंदेह ऐसा मानो कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा। मेरा मन एकदम शांत है, मेरा मन एकदम स्थिर है, शांत है और परमात्मा में लगा हुआ है। मेरी इंद्रियां हैं, शरीर है, शरीर में इंद्रियां हैं, तो इंद्रियां हैं वो अपना काम कर रही हैं। जैसे एक रथ है, उस रथ के जितने घोड़े हैं वो सब क्या हैं? इंद्रियां।
आँख, नाक, कान, मन सब। और उसकी जो लगाम है वो क्या है? मन। और उसको चला कौन रहा है? बुद्धि। बुद्धि जो है वो हम चला रही है, सब इंद्रियों को कर रही है। और पीछे बैठा कौन है? आत्मा। तो जब हम अपनी इंद्रियों के वश में अगर आ जाते हैं तो हमारा रथ हिलने डुलने लग जाएगा और उससे आत्मा भी प्रभावित होगी। तो हमें हमारी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है। इंद्रियां जैसे अपना काम कर रही हैं उनको करने देना है। अपने मन को एकदम स्वच्छ रखना है और आत्मा को शांत रखना है। तो इस प्रकार समझते हुए निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? भगवान का मनन और स्मरण। परंतु हे अर्जुन, देह अभिमानियों द्वारा ये साधन होना बहुत कठिन है। लेकिन जिनको अपने शरीर पर अभिमान है, जिनको घमंड है कि ये उनका शरीर है, ये आँखें हैं, मतलब नाक है, कान है, जिनको अपने शरीर के होने पर बहुत घमंड है, उनके लिए ये सब कर पाना बहुत कठिन है। और निष्काम कर्म योग बहुत आसान है, क्योंकि जो पुरुष अपने सभी कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके कर्म करता है, जब वो अपने सभी कर्मों को कि हाँ मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब हमने परमात्मा को अर्पण कर दिया है और आसक्ति को त्याग दिया है, जब ऐसा करके हम कर्म करते हैं तो वो पुरुष जल के कमल के पत्ते के समान होता है, पाप से लिपायमान नहीं होता। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है लेकिन फिर भी कीचड़ से लिपायमान नहीं होता, उसी प्रकार कर्म करते हुए भी हम उन कर्मों से लिपायमान नहीं होते। हमारा मन उन कर्मों से लिपायमान नहीं हो रहा, हमारा मन एकदम साफ है। इसलिए निष्काम कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो जो निष्काम कर्म योगी हैं वो अपनी इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अपने मन की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसी से निष्काम कर्म योगी कर्मों के फल को अपने भगवान, अपने परमेश्वर परमात्मा के अर्पण करके भगवत प्राप्त रूपी शांति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो अपने कर्मों के फल को परमात्मा को अर्पण कर देते हैं और अपना मन एकदम साफ कर लेते हैं, उन्हें परम शांति की प्राप्ति होती है। सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधा रहता है, तो इसलिए निष्कामी कर्म योग जो है वो उत्तम है। हे अर्जुन, वश में है अंतःकरण जिसके, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ दो द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को अपने मन से त्याग कर, अर्थात कि इंद्रियां इंद्रियों में अपना काम कर रही है ऐसा मानता हुआ आनंद पूर्वक परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। तो जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया है सांख्य योग का आचरण करते हुए, जिसे पता है कि ये आत्मा, जो आत्मा है वो अमर है और जो शरीर है ये नश्वर है, तो इस सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष तो न करता हुआ और न करवाता हुआ इस शरीर रूपी घर में सब कर्मों को अपने मन से त्याग कर, लेकिन मन में उसने अपने कर्मों को त्याग दिया है। इंद्रियां इंद्रियों के अर्थ में बरतती हैं, अर्थात इंद्रियां अपना व्यवहार करती हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, ये सब अपना काम करती हैं। जैसे पैर क्या है? चलते हैं। हाथ क्या है? कि हमें खाना देते हैं। वो खाना जाता कहाँ है? पेट में। पेट उदर में जाता है। उदर क्या है? उदर प्रधान है, सब उस पेट को बढ़ते हैं। सब इंद्रियां मिलके क्या करती हैं? उस पेट को बढ़ती हैं। और क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि जब वो पेट को बढ़ती हैं तो उस उदर से हमारे पूरे शरीर का पोषण होता है। तो इसी प्रकार हम जो भी कर्म करते हैं वो सब उस परमात्मा की संतुष्टि के लिए करते हैं, और जब परमात्मा संतुष्ट होते हैं तो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है। तो अपने सब कर्मों को मन से त्याग कर कि इंद्रियां इंद्रियों का काम कर रही है ऐसा मानकर परमात्मा में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को, न कर्मों के फल को रचता है। परमात्मा नहीं रचता है।
किंतु परमात्मा के प्रकाश से प्रकृति ही बरतती है, गुण ही गुणों में बरतते हैं। 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्गुण, रजगुण, तमगुण, तो ये ही आपस में बरतते रहते हैं। परमात्मा इन सबको नहीं रचता है। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।